सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2018 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। उस हुकूमत बनाने, पार्लियामान के चलने, उसके ख़िलाफ़ तहकीकात होने, उसके ख़िलाफ़ मामलात होने में बड़ा एक टाइम लगता रहा। लेकिन फिर उसके बाद 9 अप्रैल 2022 को ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद की सूरत में ख़त्म हो गई और PTI असम्बलियों से भी बाहर आ गई। और उसके बाद फिर एक और मामला हुआ जिसे कुछ तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि बेहतर एक फ़ैसला और कुछ ने ये कहा कि एक ब्लंडर था PTI का कि उन्होंने सूबाई हुकूमतें भी तहलील कर दी और उसके बाद एक मुश्किल वक्त शुरू होता गया। 9 मई वो तारीख है जिसने पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे को बदल दिया। एक तरफ PTI टूट फूट का शिकार हुई तो दूसरी तरफ ठीक एक माह बाद 8 जून 2023 को लाहौर में जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। और फिर 17 जुलाई को पेशावर में नहायत ही खामोशी से परवेज़ खटक भी PTI पार्लियामेंटेरियंस नामी नई पार्टी का क़याम अमल में ले आए। पार्टी के लॉन्चिंग के बाद से ही दोनों नई जमातें अवाम की खिदमत का नारा लगा रही हैं और आइंदा आने वाले इंतखाबात में सीटें हासिल करने के ख्वाहां हैं। इस सिलसिले में उनकी अहम सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी जारी हैं और इन्हीं पार्टी में शमूलियत के दावतनामे भी भेजे जा रहे हैं। लेकिन अभी तक दोनों जमातों ने ही अपना मंशूर जारी नहीं किया। सियासी माहिरीन भी दोनों पार्टियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं क्योंकि दोनों जमातों से जिन अहम रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत की खबरें सामने आईं, बाद में उनमें से ज़्यादातर रहनुमाओं ने पार्टी से वाबस्तगी की तरदीद कर दी और अब दोनों जमातों में ही आवाम में मकबूल सियासी शख्सियात की तादाद कम हो रही है। यही वजह है दोनों पार्टियों पर आवाम का भी कोई ख़ास रद्द अमल सामने नहीं आया। ना तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मतलूबा पजीराई मिलती दिखाई दी और ना ही PTI पार्लियामेंटेरियंस अभी अवामी तर्जुमानी हासिल कर सकी है। इस सूरत हाल पर भी बात होगी, लेकिन साथ गुज़श्ता रोज़ एक अहम बड़ा मामला हुआ है और वो मामला है साइफर की कहानी के हवाले से और साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन PTI उनके हवाले से उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने जो बयान दिया, जो इल्ज़ामात लगाए वो तमाम तर चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और अब चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को FIA ने इस तमाम तर मामले में तहकीकात के लिए तलब कर लिया है क्योंकि इस पर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन एक टीम बनाई गई थी जिस पे के रूबरू उन्होंने पेश होना है चेयरमैन PTI ने। और ये कहा गया कि अगर वो पेश नहीं होते हैं तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। तो ये मामला है, आज इस पे हम बात करेंगे कि एक तो सियासी माहौल बन रहा है, उस सियासी माहौल का PTI के टूटने के बाद क्या असर होगा और फिर साथ ही साथ ये जो साइफर का पूरा एक बयानिया था ये आज किस सूरत में है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी एडिटर इन चीफ बोल नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। और हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजाहिद बरेलवी साहब ने। बरेलवी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अमरीका इस मुल्क में हुकूमतें बनाते, हुकूमतें गिराते, दुनिया भर में के मुंतखब वज़ीर आज़मों को हटाते, उनकी फांसियों तक भी पूरे एक अमल में रहा है। भर में ये अमल होता है और आपको लग रहा होता है कि ये सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हटाने के लिए जिस तरह PNA की तश्कील हुई, जिस तरह PNA की फंडिंग हुई, जिस तरह डॉलर गलियों में बिक रहा था 6 रुपए का, ये सारा हमारे सामने की बात है ना, हम देख रहे थे ये सब कुछ। और जिस तरह से सद्दाम को हटाया गया, जिस तरह से वहाँ बाकायदा फौजी मुदाखलत की गई, जिस तरह से दुनिया में और जगहों पर रिजीम चेंज होता है, ये रिजीम चेंज थोड़ी था और ये रिजीम चेंज था। यानी आईनी एक प्रोसेस को अख्तियार करना या पोजीशन का राइट था और आइन का ये एक तकाजा था और आइन के मुताबिक इस तरह से हटाया जाना कोई अमेरिकी रिजीम चेंज थी। और उसके जिस तरह से वो नथी कर रहे थे उस साइफर के साथ, वो साइफर इस तरह इस काम के लिए आया था। सही। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, सर साइफर का इस तरह से आना, ये कहा गया, आजम खान कहते हैं कि अपने मकासद के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया, गुम किया, सीक्रेट एक्ट का मामला, मुश्किलात हो सकती हैं चेयरमैन PTI के लिए इस हवाले से। बरेलवी साहब, आपकी क्या राय है सर? अच्छा है कि हम लगारी साहब बड़े सीनियर तारीख का इजहार करते हैं। इन्होंने भुट्टो साहब का जिक्र किया और उसको कहा जाता है कि जो अमेरिकन थे उन्होंने अपनी बेगम को एक खत लिखा था जिसमें फिर भुट्टो साहब ने घर में लहराया था, इन्हें याद है, और फिर आके असेंबली में आए थे कि हाथी मेरा दुश्मन हो गया है और वो एक पूरा बयानिया बना, क्योंकि 12
अमेरिका उस भुट्टो साहब को खत्म करना चाह रहा था। अब अगर भुट्टो साहब के साथ ये हो रहा था, उन्हें खत्म करना चाह रहा था, तारीख का वाकया है। यही बात इमरान खान के साथ हो रही थी तो उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कर दिया। फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जिम्मे में ये जो साइफर होता है, ये तो एक जबान लेटर लिखे जाते हैं ना और कई हाथों से गुजरते हैं। सफीर लिखता है वो वहां से, और वो भी शायद आपको पता है कि हिंसों में होता है, जो साइफर होता है। फिर यहाँ पहुंचता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी, काबीना कई हाथों से गुजरता आता है, तो वो ऑलरेडी कोई सीक्रेट ही नहीं रहता। सीक्रेट मतलब होती है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हो और वो तीसरा आदमी लीक करे। सबसे बढ़कर यह मशरूब बनाता है प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। आखिर में ये आजम खान जो 1 माह पहले अगवा किया गया था, पहले कहा गया लापता किया गया था, ये कहां से बरामद हो गए और ये अचानक मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर, और ये भी नहीं पता कि मजिस्ट्रेट का नाम क्या है। एक तमाम बातें मशकूक है। हमने माजी में देखा है किस तरह मसूद महमूद बनाए जाते थे। शायद आजम खान को भी वही बनाने की कोशिश की जाएगी जो नहीं बनेंगे वो। तो पहले ये तो बता देना कि आजम खान साहब पेश क्या हुए, मीडिया के सामने क्यों नहीं लाया गया, तस्वीरें शायद क्यों नहीं हुई। अब तो बड़ा साफ शफाफ आपका है, आप लोगों को पहुंच ही नहीं हुई। खुद आजम खान, ये अलग बात है कि आजम खान की बात को मान ले कि हाँ वो इमरान खान का गद्दारी के वजह तक के हुए ऑफिशियल एक्ट पे चले, लेकिन आजम खान के बारे में तो बताइए ना। उन्होंने डिनाई किया था कि आजम खान हमारे पास नहीं है, कहां से निकल आया वो। और इस तरह के बयानात ये जो लोग आ रहे हैं ना, राणा साहब, राणा या मिनिस्टर, ये जो वजीर मुशीर, इनको हमारे हवाले करते हैं लगानी साहब के। 18 घंटे तक आप देखिएगा हम कैसे उनसे बयान हल्फी लिखवाते हैं, क्या क्या वो नहीं कह देंगे अपने पूरे औलाद बल्कि खानदान के बारे में भी। तो ये इस खुद आजम खान का किरदार इतना मशकूक है, खुद जिस तरीके से लाया गया वो इतना सवाली निशान है कि उसकी बुनियाद पर हम गुफ्तगू करें। एक मेन स्ट्रीम चैनल के संजीदगी से वो अलग हटे का मामला अलग है, लेकिन ये कैसे हम समझ लेंगे कि मैंने कहा ना कि लापता शख्स मजिस्ट्रेट के सामने पेश गया, इकबाली जुर्म दे दिया। कितने इकबाली जुर्म यहाँ करवाए जाते हैं जनाब, इस बुनियादों पे तो फांसियों के जो है वो शरअ दस्तूर पर जो है पूरी खंभे से लटका दिए जाए ऐसे कितने लोग। तो सर ये अब देखना है फिर, अब तहकीकात हो कि जो आजम खान है वो भी सामने आए, चेयरमैन PTI उनको भी अब FIA बुलाया, सामने तो ले आए गए ना। हाँ। अभी भी कहाँ है, फिर कहाँ चले गए, खाने के बाद कहाँ चले गए भाई, जेल में है, जमानत पे हैं, घर में हैं, कहाँ बैठे हुए हैं, गोशाए तन्हाई में होंगे ना सर, गोशाए तन्हाई में नहीं होंगे, कहाँ हैं ये तो बताइए ना। इतनी तो हिम्मत होनी चाहिए जब पूरा मुल्क खिलाफ हो गया कि गद्दारी की इन्होंने 9 मई को, जब पूरा मुल्क खिलाफ है कि इनको इमरान खान को काबिल समझे, जब पूरा मुल्क ये कहता है कि इन्होंने हमले किए, पूरा यानी उनकी पॉपुलरिटी खत्म हो चुकी है। अब किस बात का खौफ है। सही PDM माशाल्लाह बड़ी पॉपुलर जमात, इनके इतने फॉलोअर्स, इनका खान साहब शायद सड़क पर निकल नहीं सके, चेहरा नहीं दिखा सके, लोग गद्दार कह के उन पर हमले करेंगे, पत्थर मारेंगे, संसार करेंगे उन्हें, फिर किस बात का खौफ है। सर ये तो अब देखते हैं कि अब इस मामले में क्या बनता है। मैं आगे बढ़ना है कि और बड़ा अहम मामला जिसकी इब्तिदा में मैंने बात भी की है, लगारी साहब वो 2 जमातें इस जमात से टूट कर निकले हैं। ये जमातें जो है वो पहले कहा गया किंग्स पार्टी शायद ये बनाई जा रही है, सपोर्टिव पार्टियां होंगी, लेकिन वो जो अवामी रद्द-ए-अमल है वो वहाँ तो नज़र ही उस तरह नहीं आया। वो जो पुरानी पार्टियाँ इस वक्त इवन हुकूमत में हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, बाकी जमातें और जो बची खुची PTI है वो तो अभी भी उनसे कदरे कुछ बेहतर सूरत में नज़र आ रही हैं। तो इन पार्टियों की क्या आप मुस्तकबिल अपोजिशन देख रहे हैं, चाहे वो इस्तेहकाम पाकिस्तान हो या फिर पार्लियामेंटेरियंस जो बनाई गई। ये इक़्तिदार के खेल में अवाम को क्यों घसीटा जा रहा है। तो अवाम तो नहीं है, अवाम इस पूरे प्रोसेस के साथ क्या कभी नून लीग के लिए निकले हैं या पीपल्स पार्टी के लिए निकले हैं या PTI के लिए निकले हैं। अच्छा, PTI में अगर कोई नजरियाती लोग थे, कोई इनकलाबी लोग थे, कोई बाल्शविक पार्टी थी, कोई इनकलाबी पार्टी थी, कोई कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो उसके लोग किस तरह से कोई मैदान में निकले हैं कि ये होचीमिन थे, ये फिडल कास्ट्रो थे, ये माओ ज़ेडुंग थे। ओ भाई, एक आम सा मीडियाकर आदमी जिसको सियासत से कोई ताल्लुक नहीं था उसको लाकर मैदान में आपने छोड़ दिया है, और सोशल मीडिया की बहार है जिसके तहत उसको सामने लाया गया। सोशल मीडिया को एक तरफ करते, कहाँ है पाकिस्तान के लोग जो हैं, वो जो पहले लोगों को लाकर खड़ा कर दिया जाता था, घेर घार कर लाया जाता था, जिस तरह से अजमान पार्क को और बनी गाला को बसाया जाता था, अब कहाँ है। जब निकलते तो मालूम है 100 वो तो कह रहे हैं खौफ है ना, आप तो लोगों को डर है, इतने लोग अगर नहीं, अगर पॉलिटिकल अमल है तो पॉलिटिकल अमल के लिए सब कुछ होता है।
जनरल ज़िया के दौर में 48,000 कारकुन जेलों में पड़े हुए थे, सैकड़ों लोगों की पीठों को कोड़ों से दागा गया था, लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ये एक दिन के लिए असीरी पर भी फिर उसको सहूलत दी जाती है, वेलकम, गुड टू सी यू, और आप जाएं और जाकर 10-12 आदमी साथ ले जाएं और बड़े महल में जाकर आप रात गुजारें, फिर आप चले जाएं वहां पर और वहां आपके लिए सब इंतजाम है। लगारी साहब वो करें, इलेक्शन करा लें, इलेक्शन में पूरा सबको बराबर का मौका हो, जो कहते हैं ना इवन फील्ड हो जाए तो बस ठीक है, फिर फैसला अवाम करेंगे। अवाम तो जरूर होना चाहिए, इसकी तो हम हिमायत कर रहे हैं, लेकिन जो हवा बनाई जा रही है ये सरासर गलत है। पहले भी गलत थी, अब भी गलत थी, अब भी गलत है। और ये क्या मतलब, पहले किस तरह से अरेंज किया गया, मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन चोरी किया गया, मशीनें बिछाई गई, आज इस मशीनों को किया गया, इंतखाबात के नताइज देर से दिए गए, अगले दिन तक नताइज दिए जाते रहे, फिर भी गिनती पूरी नहीं हुई तो जहाज भर भर कर लाए गए। ये सारा कुछ हो रहा था, अब भी इसी तरह का है। और बयानियां बनाने के लिए ये जो फोन का एक सेट है लोगों के पास, इसको बिठा कर दिया गया। कितने लोग हैं पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया को समझते हैं, सोशल मीडिया की बात को समझते हैं? वो जितने भी 1 करोड़ होंगे, वो 22 करोड़ नहीं है, वो 22 करोड़ नहीं है जिनके साथ इस तरह की सूरत हाल। सर वोटर 12 करोड़ हो गए। मैं इस वक्त मुजाहिद बरेलवी साहब का टेक लूंगा। सर हवा कहते पूरी एक सोशल मीडिया के तहत एक जमात की, एक लीडर की बनाई गई, अब वो हवा निकाली भी गई। 37 औरतें क्या भुगतान किए जो जेलों में, 73 साल परवेज इलाही को 2 माह से आपने घसीटते फिर रहे हैं आप उसको बीमारी में आपने, उसने कहा कि मैं इंडियन सेल में हूं, पैर फैलाने की जगह नहीं, उस सेल में साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही को रखा जा रहा है। 7,586 कारकुन जेलों में नहीं है क्या? वो 37 खवातीन जो मैंने कहा भूटान में वो जो 102 लोगों को फौजी अदालतों में केस चलाया जा रहा है, उन्हें क्या वकील दिया गया, क्या रिश्तेदारों से मिलने दिया गया? हाँ, वो भुट्टो साहब ने मुकाबला नहीं करना चाहिए, पीपल्स पार्टी ने मुकाबला नहीं करना चाहिए, लेकिन आज इतना खौफ और दहशत है। जिस तरह औरतें जो है वो नाम नहीं लेती थी अपने शोहरों का इस जमाने में, क्या आप उनका नाम ले सकते हैं? कौन है, कि किसके हामी है, किस पार्टी के हैं ये लोग? 7,500 कारकुन जेलों में है जनाब, और पता वता भी नहीं है उनका, मिलने नहीं, मुलाकात नहीं किया। तो ये भेड़ बकरियां हैं। इमरान खान के साथ है तो सियासी कारकुन नहीं, नून लीग के साथ और भुट्टो के साथ हो तो सियासी कारकुन। 70 को करते रहे, उसके बाद में क्या पीस पार्टी बन गई? अब जो है, अब तो शिराजियों की, झकरानियों की, बिजरानियों की नाम लेता चला जाऊं, अब उनकी पार्टी है। छोड़िए इस बात को, इनकलाबी पार्टी, वो बेचारे कोड़े खाने वाले कहीं मर कब गए, खून थूक रहे हैं, इधर पता भी नहीं है उनका औलाद का उनकी। तो क्या सर फिर इसी जमात में भी ये सीन है कि अब तोड़ दी गई जमात, यहाँ भी पार्लियामेंटेरियन एक बन गई, एक इस्तेहकाम देने वाली पार्टी बन गई, तो फिर इस पार्टी का भी कहेंगे अगर हर एक को इमरान इस्माइल और अली जैदी अगर बनेगा तो इनके मुंह काले होंगे सियासत में लोगों के सामने। तो मुस्तकबिल फिर क्या आप ये समझ रहे हैं इन पार्टियों का कोई नहीं है? लेकिन जिस तरह से ये पार्टी टूट का शिकार हुई है, लेकिन बरेलवी साहब, वो सबसे ज्यादा सियासत कर रहे हैं बरेलवी साहब, लेकिन इलेक्टेबल 2023 है, क्या हमें नहीं पता कि कहां से पार्टियां तोड़वाई जा रही हैं, कहां बुलवाया जा रहा है, कहां से टेलीफोन कॉलें आ रही हैं, क्या क्या पेशकशें हो रही हैं। सर बरेलवी साहब ये भी तो कहा गया ना कि ये जमात, बरेलवी साहब ये भी कहा गया ये भी जमात जो है वो इलेक्टेबल से भरी गई, इलेक्टेबल ताकि जी जी, ये छोटी छोटी पार्टियां इसलिए बनाई जा रही हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो या तरीके से उनका रास्ता रोका जाए। ये इस्तेकाम पार्टी हो या खटक की पार्टी हो या पलिता की बाप की पार्टियां हो, हमें, और ये जो कराची की जो पार्टियां हैं, कहां से किस किस तरीके से फंड और बंदे इकट्ठे किए जा रहे हैं, सब पता है लोगों को। सही, ऐसा नहीं है कि फूल पैराडाइज में ना रहे पिंडी में बैठने वाले। तो सर ये भी इल्ज़ाम पीटीआई पर हुआ ना कि उनको भी इलेक्टेबल्स दिए गए, जहाज़ भर कर लाए गए, जीपों के ज़रिए लोग उनके साथ मिलाए गए, वहाँ भी अवामी जो एक अमल था वो अगर होता तो शायद आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। वो जितने इलेक्टेबल्स थे, जितने लोग थे वो छोड़ गए, तो बाकी पार्टी वही बची जो पार्टी थी। तो आपका जवाब है नहीं, सवाल कहाँ है? सर मैं यही कि आपसे कि बात करें कि अभी तो वही पार्टी बच गई, बाकी तो इस पार्टी की भी सूरत हाल वैसी थी, ये इल्जाम हो रहा है आप पीटीआई पर। आने देना, वक्त क्या है, अभी तो इलेक्शन, आप तो इलेक्शन आने दीजिए, निगरान आने दीजिए। अभी तो आप किस तरीके से मई के इलेक्शन से भागे आपको नहीं पता, ना बंदे थे, ना पैसा था, ना कुछ था। अभी जो कुछ किया जा रहा है अरेंजमेंट, क्या किस तरीके से हमें नहीं पता, किस किस को बुला के इंटरव्यूज किए जा रहे हैं।
किस तरीके से इलेक्शन की प्लानिंग की जा रही है, सब चलिए कुछ सर, पता अब तो है निगरान के मामलात और नई इलेक्शन वाले मामलात वो आगे आ रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करूंगा मुजाहिद बरेलवी साहब, आपका भी। नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नज़ीर साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पर एक ब्रेक लेने अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।